Hello students, welcome to online classes of Shri Mahavir International School. Students, I hope you all are well at your home. Today I am going to teach you Roman numerals. What? Roman numerals. बेटा आज मैं आपको हिंदू अरेबिक जो नंबर्स होते हैं 1, 5, 10, 50 जो ये लेटर्स और डिजिट्स होती है, इन डिजिट्स को रोमन लेटर में या रोमन न्यूमेरल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। उसके लिए हम कुछ बेसिक रूल्स सीखेंगे। अगर हमें ये रूल्स आ गए तो हम बेटा रोमन लेटर्स को आराम से समझ पाएंगे। तो जो बेटा ये हमने लेटर्स लिख रखे हैं रोमन लेटर्स में हम आई को बेटा हिंदू अरेबिक में आई की वैल्यू क्या होती है 1, रोमन लेटर में वी की वैल्यू होती है 5, एक्स की वैल्यू होती है 10, एल की वैल्यू होती है 50, सी की वैल्यू होती है 100, डी की वैल्यू होती है 500 और एम की वैल्यू होती है 1000। और अगर इसी चीज़ को हम दूसरे तरह से समझें तो हिंदू अरेबिक में हम लिखते हैं 1, उसे हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं आई, 5 को हम रिप्रेजेंट रोमन में करते हैं वी, 10 को हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, 50 को हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं एल, 50 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, 100 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी, 500 को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी और 1000 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम। इस तरह से बेटा ये कुछ बेसिक जो रोमन नंबर्स या रोमन सिंबल्स हैं वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब इन रोमन सिंबल्स को यूज़ करके हम कैसे किसी डिजिट को रोमन में लिख सकते हैं मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ रूल्स समझाने वाला हूँ। आप उन रूल्स को समझिएगा, ठीक है बेटा। जो मेरा फर्स्ट रूल है रोमन सिंबल बनाने के लिए, रोमन सिंबल जो हम बनाते हैं उसके लिए जो मेरा फर्स्ट रूल है वो है व्हेन अ लेटर इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। मीन्स अगर हम किसी रोमन सिंबल के लेटर को रिपीट करते हैं तो उसकी वैल्यू ऐड होती जाती है। क्या होती जाती है? ऐड होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए आई की जो हिंदू अरेबिक में वैल्यू थी बेटा वो थी 1। अब ये हमारा रूल क्या था? अगर किसी लेटर को रिपीट करते हैं, अब आप देखिए आई 1 टाइम था, आई की वैल्यू 1, ठीक है। बट यहाँ बी एग्जाम्पल को देखिए आई हाउ मैनी टाइम आई 2 टाइम। तो यहाँ जो रूल था वो था व्हेन अ लेटर इज रिपीटेड। अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे आई यहाँ 2 टाइम आ गया तो वैल्यू क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। मीन्स 1 आई जो सिंगल आई था उसकी वैल्यू थी 1, अब डबल आई 2 टाइम आई हो गया बेटा, तो 2 टाइम आई मीन्स 1, आई मीन्स 1, मीन्स 1 + 1 2। देन सी एग्जाम्पल देखिए आई मीन्स हाउ मैनी टाइम आई 3 टाइम। जब आप देखिए जब लेटर रिपीट हो रहा है मीन्स वैल्यू ऐड होगी। 1 आई रिप्रेजेंट 1, देन 2 आई रिप्रेजेंट 1 1 + 2, देन 3 आई रिप्रेजेंट 1 + 1 + 1 मीन्स 3। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो ऐसे कंप्लीट हुआ। व्हेन अ लेटर इज रिपीटेड, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। ऐसे ही आप और एग्जांपल देखिए एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा 10, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है 10। वैसे ही आप देखिए एक्स मीन्स 10 + 10, व्हेन लेटर इज रिपीटेड वैल्यू इज एडेड, 10 + 10 20। देन एग्जाम्पल एक्स मीन्स 30, एक्स की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 10, 10 + 10 + 10 मीन्स 30। ऐसे ही अब आप और एग्जाम्पल देखिए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा 100, सी की वैल्यू क्या है 100। देन सी 100 + 100, जब लेटर रिपीट होगा वैल्यू ऐड होगी। मीन्स ये जो सी है ये 100 और ये सी है जो 100 + 100 200। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल सी मीन्स 100 + 100 + 100, 100 मीन्स 300। क्या वैल्यू है बेटा 300। ये C4 100, C4 100 + 100 200, C मीन्स 100 ये ऐड होकर 300 बन गया।
इस तरह हमारा ये फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ। देन सेकंड रूल है वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। वी मीन्स 5, एल मीन्स 50, डी मीन्स 500। मीन्स अभी जो हमारा रूल था वो रिपीटेड आया। फर्स्ट नंबर जो रूल था बेटा उसमें हम लेटर्स को रिपीट कर रहे थे, बट आप लेटर्स में आप नोटिस कीजिए आई 1 x 10 c 100 m 4000। तो मीन्स जिनमें 111 आ रहा है वो ही लेटर्स बेटा क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब आप देखेंगे वी एल डी 5, 50, 500 ये कभी भी रिपीट नहीं होते। मीन्स हम कभी भी वी ऐसे 2 टाइम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट रूल कंप्लीट, सेकंड रूल कंप्लीट। देन थर्ड रूल इज व्हेन अ लेटर follows a letter of greater value, its value is added to the greater value। मीन्स जब कोई लेटर मीन्स रोमन सिंबल किसी भी ग्रेटर लेटर के आगे आता है तो बेटा उसकी वैल्यू उस ग्रेटर लेटर में ऐड हो जाती है। इसके भी आप एग्जांपल देखिए, एक्स वी, एक्स रिप्रेजेंट 10, वी रिप्रेजेंट 5। यहाँ था फॉलो मीन्स अगर कोई ग्रेटर लेटर है किसी दूसरे लेटर की वैल्यू को फॉलो कर रहा है, ठीक है, आगे आ गया, फॉलो कर रहा है इसको 10 को, तो बेटा वो ग्रेटर में ऐड हो जाता है। मीन्स x को रिप्रेजेंट किया 10, v को रिप्रेजेंट किया 5, 10 + 5 मीन्स x v की वैल्यू हो गई 15। एक एग्जाम्पल और देखिए, c रिप्रेजेंट 100, l रिप्रेजेंट 50 मीन्स 100 + 50 150। ठीक है बेटा, तो एक्स वी की वैल्यू क्या हुई 15, 15 क्योंकि ये 10 + 5 हो गया। और CL मीन्स 100 + 50 तो इसकी वैल्यू हो गई 150। ऐसे ये हमारा रूल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। और इस रूल में क्या था, अगर कोई ग्रेटर लेटर से कोई भी दूसरा लेटर फॉलो करता है, किसी ग्रेटर लेटर को कोई लेटर फॉलो करता है तो वो वैल्यू उसमें आगे ऐड हो जाती। अब आप देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 4, व्हेन अ लेटर प्रीसीड्स अ लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू। मीन्स जब कोई भी ग्रेटर लेटर उसको अभी हमने पढ़ा फॉलो कर रहे हैं तो आगे आके ऐड हो रहा है, बट अगर प्रीसीड मीन्स पीछे की तरफ, अगर पहले आ रहा है किसी ग्रेटर लेटर से पहले कोई और लेटर स्मॉलर लेटर उससे पीछे आ रहा है तो वो बेटा क्या हो जाता है, वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू, उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है मीन्स माइनस हो जाती, किस में से, ग्रेटर वैल्यू में से। और इसमें आगे कुछ एक्स्ट्रा भी है, v इज नेवर सब्ट्रैक्टेड मीन्स v कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, मीन्स किसी भी लेटर के पीछे v कभी भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अब आप इसका एग्जांपल देखिए, i v, यहां ग्रेटर कौन है, i रिप्रेजेंट 1, v रिप्रेजेंट 5। अब आपने क्या देखा कि जो i है क्या है बेटा, i है वो है स्मॉलर वैल्यू और v है ग्रेटर वैल्यू। v की वैल्यू क्या आती है, अगर मैं इस i को हाइड करता हूं तो v की वैल्यू क्या है 5, बट प्रीसीड्स मीन्स पीछे की तरफ बैक साइड में अगर कोई लेटर आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट मीन्स ये v की वैल्यू है 5 और उससे पहले कोई लेटर आ गया मीन्स ये i आया तो 5 में से i की वैल्यू 1 को माइनस कर देंगे और इसकी वैल्यू हो गई 4 मीन्स i v की वैल्यू क्या है बेटा रोमन में 4। ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी डी, आप देखेंगे डी की जो हमारी रोमन सिंबल में वैल्यू थी वो थी 500, ठीक है, और सी की जो वैल्यू है वो है 100। तो हमें पता चल गया सी जो है वो डी से स्मॉलर है और प्रीसीड्स मीन्स पीछे की तरफ बैक साइड में, ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू जो सी की वैल्यू है वो डी की वैल्यू में से क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। क्या होगी बेटा, सब्ट्रैक्ट होगी। तो डी की वैल्यू 500 और उसमें से सी की वैल्यू 100, हम वो माइनस कर देंगे तो ये क्या हो गया, सी डी की वैल्यू हो गई 400।
जो ऊपर का एग्जाम्पल था, जो रूल नंबर 3 जो हमारा था उसमें फॉलो कर रहा था, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर लेटर फॉलो कर रहा था, और यहाँ जो स्मॉलर नंबर है वो प्रीसीड्स मीन्स वो पीछे की तरफ है और वो ग्रेटर नंबर से सबट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर ये ही सी इस डी के आगे की तरफ फॉलो करता, डी को क्या करता, फॉलो करता, तो 500 प्लस 100 600 वैल्यू हो जाती, बट ये प्रीसीड्स मीन्स पीछे की तरफ है। ठीक है बेटा, तो ये 100 जो वैल्यू है वो 500 में से सबट्रैक्ट होगी। इस तरह सी डी की वैल्यू हो गई 400। और ये जो हमारा रोमन सिंबल से रिलेटेड जो लास्ट रूल नंबर 5 है, अब मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम टू डिनोट अ नंबर, मीन्स कोई भी रोमन सिंबल 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए x 10 x 10 x 10 मीन्स 10 10 10 30, बट जब कभी हम 40 लिखते हैं, 40 इज रिटन एज XL। कैसे लिखेंगे, XL, नॉट XXXX, मीन्स यहां क्या था रूल कि कोई भी रोमन सिंबल 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। और कुछ सिंबल्स जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, VLD, ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, और जो सिंबल रिपीट होते हैं वो भी 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 30 को हमने लिखा XXX, बट जब 40 की बात आई तो 40 के लिए हमने XXX 4 टाइम नहीं लिखे बेटा, ये XXX ये राइट आंसर नहीं है, 40 की वैल्यू है XL। ठीक है बेटा, और इसको अगर हम इस रूल से समझें कि अगर प्रीसीड मीन्स पीछे की तरफ L फॉर 50 और उससे पहले x मीन्स 10, 50 में से 10 माइनस, अगर पीछे वैल्यू आई तो माइनस, आगे वैल्यू आई फॉलो कर रहा है तो ऐड करते हैं, तो ये वैल्यू प्रीसीड्स पीछे है, पीछे की तरफ है, बिफोर है, तो हमें 50 में से 10 माइनस करना पड़ेगा और XL की वैल्यू हो गई 40। इस तरह से बेटा जो ये हमारा रोमन न्यूमेरल्स जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मैंने आपको रोमन सिंबल में डिजिट्स को कैसे लिखते हैं हिंदू अरेबिक में वो सिखाया, और हिंदू अरेबिक से रोमन में कैसे लिखते हैं वो सिखाया। अब मैं आपको 1 से लेकर 50 तक के रोमन सिंबल पढ़ाने वाला हूं। अभी मैंने आपको रोमन न्यूमेरल्स से रिलेटेड कुछ रूल्स सिखाए, अब मैं आपको 1 से 50 तक के रोमन सिंबल बताने वाला हूं कि हम हिंदू अरेबिक में किसी डिजिट को कैसे लिखते हैं और रोमन सिंबल में कैसे लिखते हैं। तो ठीक है बेटा, आप इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 1 को हम रोमन सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं I, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं I, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं I, 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं V। ठीक है बेटा, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं V। अगर हम रूल्स पे जाएं, देखिए आप 3 टाइम ही I रिपीट हुआ, रूल क्या था हमारा, अगर कोई लेटर 4 टाइम आता है तो वो रोमन सिंबल नहीं होगा, इसीलिए I 3 टाइम आया। और जो हमारा रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग जब हमें 4 लिखना था तो V से पहले I आ गया, मीन्स V मीन्स 5, और 5 से पहले I आ गया, मीन्स 5 में से 1 माइनस करना है, क्योंकि I क्या रिप्रेजेंट करता है 1। ठीक है, तो 5 में से 1 गया तो 4। ऐसे ही 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं V, 6 का VI, 7 VII, 8 VII, 9 is represent IX, 10 is represent X। इस तरह ये 1 से 10 तक हमारे रोमन सिंबल और हिंदू अरेबिक नंबर कंप्लीट हुए। देन 11, 1 1 11, तो बेटा 1 1 11, 10 प्लस 1, तो 10 रिप्रेजेंट करता है X, और 1 के लिए हम सिंबल यूज करते हैं I। ठीक है बेटा, X I 11, 12 के लिए X I, 13 के लिए X I, 14 के लिए X I V, 15 के लिए X V, 16 के लिए X V I, 17 के लिए X V I, देन 18 के लिए X V I, 19 के लिए X I X, 20 के लिए
एक्स एक्स मीन्स 10 + 10 20। देन आगे देखिए 21 20 + 1 एक्स एक्स 20, देन 1 इज आई, तो एक्स एक्स आई 21, एक्स एक्स आई 22, एक्स एक्स आई 23, एक्स एक्स आई वी 24, एक्स एक्स वी 25, एक्स एक्स वी आई 26, एक्स एक्स वी आई 27, एक्स एक्स वी आई 28, एक्स एक्स आई एक्स 29, एक्स 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 देन 30। अब हम आगे चलेंगे एक्स 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 30, ठीक है बेटा। तो अब आप देखिए 30 + 1, देन 30 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स 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 से और 1 रिप्रेजेंट करते हैं आई से। सो 31 के लिए हम रोमन सिंबल में यूज करेंगे एक्स 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 आई। 32 एक्स 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 आई 33 एक्स 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 आई 34 एक्स 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 आई वी 35 एक्स 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 वी 36 एक्स 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 वी आई 37 एक्स 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 वी आई 38 एक्स 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 वी आई 39 एक्स 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 आई एक्स देन 40। बेटा यहाँ 40 जो मैंने अभी आपको रूल सिखाए थे उनमें 40 का एग्जाम्पल दिया था। 40 को हम एक्स 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 4 टाइम एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि रोमन सिंबल में कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो 40 की वैल्यू एक्स एल। और अब 41 40 + 1, तो 40 की वैल्यू एक्स एल और 1 के लिए आई 42 एक्स एल आई 43 एक्स एल आई 44 एक्स एल आई वी 45 एक्स एल वी 46 एक्स एल वी आई 47 एक्स एल वी आई 48 एक्स एल वी आई 49 एक्स एल 40 आई एक्स 9। और 50 के लिए जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 50 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक है बेटा। तो आज मैंने आपको रोमन न्यूमेरल्स और रोमन नंबर रोमन सिंबल से रिलेटेड रूल्स सिखाए और उससे रिलेटेड 1 to 50 तक रोमन हिंदू अरेबिक नंबर और रोमन नंबर सिखाए, ठीक है बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।